नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। और आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी सुलभ भारती में क्रमांक 4 गांव शहर इस कविता का अभ्यास करेंगे। तो यह जो गांव शहर कविता है इसके रचनाकार है प्रदीप शुक्ल जी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रदीप शुक्ल जी का परिचय, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश। परिचय: कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। साधना अर्थात साधन। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं और हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं होती है उनमें प्रदीप शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं वो छपती है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ है अम्मा रहती गाँव में नवगीत संग्रह है, गुल्लू का गाँव बालगीत संग्रह आदि, इस तरह से इनकी कृतियाँ है। उसके बाद पद्य संबंधी, यह जो पद्य यहाँ पर दिया हुआ है गाँव शहर, उसके संबंधित क्या है? प्रस्तुत नवगीत, यह जो है पद्य है एक नवगीत के रूप में है। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया। तो गांव और शहर जो है उनके दर्द है ना, या उनकी व्यथा या उनकी समस्या जो है उसको इस कविता में जो है शुक्ल जी ने दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहर की तरफ पलायन, गाँव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस तरह से जो है इन सब जो है आदि का इन्होंने क्या किया, मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। मार्मिक मतलब दयनीय है ना। तो बड़े करुणा रूपी जो है उन्होंने ढंग से वर्णन किया है। तो क्या स्थिति है आज गांव और शहर की, है ना। तो आज की स्थिति तो गांव और शहर की अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं अर्थात आज जो है जो शहर है जो खचाखच भरे हुए तो अभी नहीं है ना। सब शहर के लोग गांव में आ गए हैं। लेकिन जिस वक्त शुक्ल जी ने यह कविता लिखी थी उस वक्त की स्थिति में उन्होंने लिखा है। तो उस वक्त क्या स्थिति थी उन्होंने दर्शाया है इस कविता के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कविता में क्या है, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। बदला बदला सा मौसम है मतलब जो है मौसम जो है गांव और शहर का वो बदल गया है, वातावरण बदल गया है। वहाँ की वहाँ का जो मौसम है, वातावरण या हालचाल है, रहन सहन है ना, तो रंग ढंग वो सब क्या हो गया, बदला बदला सा हो गया, मतलब बदल गया है। बदले से लगते हैं सुर, और इस तरह से जो लोगों के सुर जो है, व्यवहार है ना, बोली भाषा है, वो बदली सी लग रही है। अब वो पहले जैसे नहीं रही। पहले जिस तरह से गांव की एक अलग बात होती थी, गांव में जैसे खेती होती थी है ना, तो देखने के लिए गांव में बहुत कुछ था। गांव में भी एक जीवन जो है चलता था सामान्य रूप से। तो अब उनमें बदलाव आ गया है और मौसम जो है वो बदला बदला सा हो गया है। और इस तरह से क्या हो रहा है, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। और इसी कारण जो शहर है वो कैसे देख रहा है, दीदा फाड़े, दीदा का अर्थ होता है आंखें। तो शहर कैसे देख रहा है, आंखें फाड़ कर देख रहा है, अर्थात वह आश्चर्य से देख रहा है। क्या आश्चर्य से देख रहा है, वो आश्चर्य से यह देख रहा है कि देखिए किस तरह से जो है मौसम बदल गया है, लोग गांव से शहर की तरफ आने लगे हैं, भीड़ भाड़ होने लगी है। यह सब देखकर क्या हो गया, शहर आंखें फाड़ कर देख रहा है, आश्चर्य से देख रहा है। गांव देखता टुकुर टुकुर, और टुकुर टुकुर का अर्थ होता है गांव चिंता से देख रहा है, शोक से देख रहा है ना। तो इस तरह से गांव चिंता में पड़ गया है और गांव कैसा देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। उसके बाद है तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। तिल रखने की जगह नहीं है। अब गांव कैसा हो गया है, अब जो शहर जो है तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए मतलब तिल रखने की जगह कहाँ नहीं है, शहर में नहीं है।
और शहर कैसा हो गया, ठसाठस भरा है। ठसाठस का मतलब है ना, ठसाठस मतलब बिल्कुल खचाखच भरे हुए है, और उसमें शहर खचाखच भर चुका है, और तिल रखने की जगह नहीं है। और वो जो तिल होता है ना, छोटा सा तिल होता है, वो यहाँ पे कवि यह कहना चाहते हैं कि तिल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं, मतलब अब शहर इतना भर गया है, शहर इतना भर गया है, शहर में इतनी भीड़ बढ़ गई है कि अब वहाँ पे खचाखच भर गया, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वहाँ पे जगह कम हो रही है। उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। और उधर गांव की अगर आप हालत देखो, गांव में जिस तरह से पीपल का पेड़ होता है ना, सारे पत्ते झरे हुए। जैसे गांव में यदि कोई पीपल का पेड़ है तो क्या होता है, पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी आपको लोग देखने को मिलेंगे, काफ़ी लोग वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे जमा होते हैं, है ना, अपना समय बिताते हैं, अपनी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से गांव के पीपल के पेड़ों के नीचे हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि यह बताना चाहते हैं कि गांव का जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर अब कोई लोग नहीं हैं, और सारे पत्ते झरे हुए हैं। और वहाँ पीपल के वृक्ष की क्या स्थिति है कि वहाँ के पत्ते झरे हुए हैं, पत्ते बिखरे हुए हैं, और उसको कोई उठा भी नहीं रहा है वहाँ पर। तो इस तरह से गांव खाली हो गया है, और पीपल के जो वृक्ष है उसकी भी हालत इस तरह से हो गई कि वहाँ पर कोई ना, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई लोग नहीं है, और खाली वहाँ पे पत्ते झरे हुए नज़र आ रहे हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। मेट्रो के खंबे के नीचे मतलब जो शहर होता है, शहर में मेट्रो के जो खंबे होते हैं उसके नीचे रात गुजारे परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब है एक नाम है ना, किसी व्यक्ति या किसी है ना आदमी का यह नाम है। तो जो परमेश्वर नाम का कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मेट्रो के खंबे के नीचे अपनी रात गुजार रहा है, और वह उसे भी गांव में रहना पसंद नहीं है, और वह गांव में रहने से बेहतर क्या समझ रहा है कि मेट्रो के खंबे के नीचे उसे रात गुजारना पसंद है, लेकिन वह भी गांव में ही नहीं रहता, उसे भी गांव में रहना पसंद नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे शहर, गांव के जो लोग हैं वो शहर में जाकर इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन गांव खाली हो रहा है, कहने का अर्थ यहाँ पर। उसके बाद है दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। इस तरह से जो शहर है वो दीदा फाड़े देख रहा है, मतलब आँखें खोल फाड़ कर देख रहा है, आश्चर्य से देख रहा है, और गाँव टुकुर टुकुर देख रहा है, मतलब चिंतित होकर देख रहा है गाँव। तो इस तरह से शहर की भी चिंता बढ़ गई है, मतलब शहर भी अपने दर्द को बयां कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़ बढ़ रही है ना, और गांव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मेट्रो के खंबे के नीचे तब भी लोग रात गुजार रहे हैं, तिल रखने की जगह नहीं है। तो सारी यह दुविधा देखकर जो शहर है आंखें फाड़ कर देख रहा है, और गांव टुकुर टुकुर देख रहा है, मतलब गाँव में सब खालीपन महसूस हो रहा है ना, पीपल के पत्ते झरे हुए हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई आदमी नहीं दिखा दे रहा है। तो इस तरह से गाँव भी जो है अपनी टुकुर टुकुर देख रहा है, मतलब चिंतित होकर देख रहा है। इधर गांव में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, और इधर शहर में सारा आलम मतलब शहर में रहने वाले लोग है ना, सारा आलम मतलब आलम का अर्थ क्या है, आलम का अर्थ जगत दुनिया है, मतलब शहर के जो लोग हैं, शहर की जो दुनिया है वो कैसी है, शहर का आलम कैसा, शहर की दुनिया कैसी है, आँख खुली बस दौड़ रहा, मतलब सुबह हुई नहीं, आँख उनकी खुली नहीं, बस दौड़ रहा, मतलब आँख खुलते ही वो अपने काम से लग जाते हैं, अपने अपने काम के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे काम को अधिक महत्व है, व्यस्त लोग हैं, अपने अपने काम से व्यस्त है। तो सुबह खुलते ही मतलब समय यहाँ पे किसी के पास अधिक नहीं है बिताने के लिए, मतलब सुबह हुई नहीं, आँख खुली और दौड़ रहा, यह यहाँ पे शहर की दुनिया है। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोहरा, और वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोहरा, जोहरा अर्थात राह देखना। तो रामदीन जो है रेडियो स्टेशन पर राह देख रहा है ना, रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोहरा। तो रामदीन है वहाँ रेडियो के स्टेशन पर, वो क्या है, रेडियो सुन रहा है। उनकी बात सुनी है जब से,
जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। और रामदीन ने क्या किया है, जब से रेडियो स्टेशन पर, मतलब रेडियो पर ऐसा कुछ उन्होंने सुन लिया, उनकी बात सुनी है जब से, है ना, रेडियो स्टेशन पर ऐसी कुछ उन्होंने बात सुन ली है, और जब से उन्होंने ऐसी कुछ बात सुनी है, दिल करता है धुकुर पुकुर, तब से दिल कैसा कर रहा है, धुकुर पुकुर कर रहा है। उनकी बात सुनी है जब से, और जब से उन्होंने वहाँ रेडियो स्टेशन पर कुछ ऐसी बात सुनी है, तब से क्या हो रहा है, दिल करता है धुकुर पुकुर, दिल करता है धुकुर पुकुर, मतलब कहीं ना कहीं दिल में घबराहट हो रही है ना, और दिल में कहीं ना मतलब कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ रही है। क्यों चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि शहर होता है, शहर में इतनी भीड़ होती है ना, कहीं ना कहीं इतनी जब भीड़ होगी, इतने जब लोग सुबह से लेकर दौड़ पड़ेंगे, तो शहर में कुछ ऐसी भी घटनाएं घट सकती है, अप्रिय हो सकती है ना, कुछ भी कम ज़्यादा होता है, तो ये इस तरह से रेडियो स्टेशन पर हमें सुनने को ही मिलता है ना। और इससे क्या होता है, वहाँ पर इस तरह से धुकुर पुकुर रहती है, मतलब हमेशा शहर में क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा कम ज़्यादा होने का जो है चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, एक प्रकार से जोखिम भी है शहर में रहना। जिस तरह से जितना हमें शहर में आनंद भी आता है, उसके अलावा क्या होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जोखिम भी होता है। इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात सुनी है जोखिम भरी, जिससे उनका दिल कैसा कर रहा है, धुकुर पुकुर कर रहा है। सूरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। और सुरसतिया के दोनों लड़के, मतलब गांव की जो सुरसतिया नाम की स्त्री है, उसके दो लड़के हैं, और वो दोनों लड़के कहाँ गए, कमाने गए, है ना। और क्या हो रहा है, गेहूं के खेतों में, उनकी जो गेहूं की फसल है, गेहूं का जो खेत है, लेकिन गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लेकिन वो कमाने चले गए, और उनकी उनके खेत को रखवाली करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। गेहूं के खेतों में खेत को देखने के लिए कोई नहीं हो रहा है, और इसका फ़ायदा कौन ले रही है, गिल्ली। और गिल्ली क्या कर रही है, वहाँ पर गेहूं के खेतों में गिल्ली लगे घमाने, मतलब उनकी खेती में क्या कर रही है, गिल्ली, मतलब गिल्लरी क्या कर रही है, लगी घमाने, मतलब वहाँ पे वो अपना घमा रही है, मतलब कहीं ना कहीं धूप खा रही है, गिल्ली धूप खा रही है, वहाँ पे गिल्ली अपना खेतों में अपना समय बिता रही है। और सुरसता की दोनों लड़के कहाँ गए हैं, कमाने गए हैं। तो इस तरह से खेतों में जो है, गेहूं के खेतों में क्या हो रहा है, कोई नहीं है, और गिल्ली वहाँ पर धूप खा रही है। लंगड़ा कर चलती गैया, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। लंगड़ा कर चलती है गैया, मतलब गांव में क्या होती है, गैया होती है ना। तो गांव में गैया की देख रेख होती है, तब गैया कैसी रहती है, अच्छी रहती है। तो यहाँ पे गैया की भी ऐसी हालत है, गाय की भी यह हालत है कि गैया की भी कोई देख रेख नहीं कर रहा है, और गाय कैसी हो रही है, अब लंगड़ा कर चल रही है, उनकी देख रेख नहीं हो रही है, लंगड़ा कर चल रही है। सड़कों ने खा डाले खुर, और जब गैया को खाने नहीं मिल रहा है, गैया की देख रेख नहीं हो रही है, तो गाय क्या कर रही है, सड़कों पर ने खा डाले, मतलब सड़क पर घूम घूम कर उसके जो खुर होते हैं, जो नाखून होते हैं, जो जिससे वो चलती है ना, तो गैया चल चल कर उनके खुर जो है वो कैसे हो गए, सड़कों ने खा डाले, मतलब वो घिस गए हैं, है ना। यह गाय की गांव में हालत है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इस तरह से जो शहर है वो दीदा फाड़ कर देख रहा है, और गांव टुकुर टुकुर देख रहा है, मतलब इस तरह से चिंतित होकर देख रहा है। और गांव जो है आश्चर्यचकित होकर, गांव अपना शहर जो है दीदा फाड़ कर देख रहा है, मतलब आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, और गांव जो है टुकुर टुकुर देख रहा है। तो यहाँ इस तरह से यह कविता का यहाँ पर भावार्थ है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ पे कठिन शब्दों का आपको जो है यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। उसके बाद है ना, कुछ कृतियाँ दिया है, बहुत ही सरल है, उसको आप जो है कविता को पढ़ने के बाद में समझ कर जो है जो कृतियाँ आप पूर्ण कर सकते हैं।